जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे यूएनओ इनकी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका इंग्लिश में नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में सदस्य जो हैं इनके 193 सदस्य हैं और इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य होता है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। कार्यालय भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच। प्रथम महासचिव जो थे ट्रेगविली थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। यह है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। महासचिव का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। यह है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय समिति की स्थापना करना, उसके अस्थायित्व को प्रदान करने का प्रयास करना। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 अधिकारी भाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं: अंग्रेजी हैं, रूसी हैं, अरबी हैं, चीनी हैं, फ्रेंच हैं, स्पेनिश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो खर्च का योगदान है, प्रथम स्थान जो है अमेरिका उठाते हैं 22%। उसके बाद हैं जापान जो 12% इसका खर्च उठाते हैं। जर्मनी 8% उठाते हैं। उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन 9%, फ्रांस 6%, इटली 3%। इसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रसिया, इन सभी के पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है कि किसी भी अधिकारी कार्य को नहीं कहने एवं रोकने की शक्ति को वीटो पावर कहते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन के पास वीटो पावर है। जब पहली बार सन 1957 ईस्वी में रूस ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और 1961, 62 और 1957 में भारत के समक्ष रूस ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। इसका सबसे बड़ा संगठन होता है महासभा। इसका कार्य 7 समितियों से चलती है जो इस प्रकार हैं: आर्थिक समिति, सामाजिक समिति, राजनीतिक समिति, न्याय समिति, विधि समिति और शासकीय समिति, विशेष राजनीतिक समिति। दूसरा जो बड़ा संगठन है ये है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में मूल रूप से 5 सदस्य थे, जिसमें कि 1965 में बढ़ाकर 15 सदस्य कर दिए गए हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्यों में चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा फ्रांस शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के देशों के बीच शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तीसरा सबसे बड़ा संगठन है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं और 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चयनित किया जाता है। चौथा है न्याय परिषद। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैंग नामक एक पैलेस बिल्डिंग में है। इनकी स्थापना 1945 को होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा किए जाते हैं। छठा है सचिवालय। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। 7वां है महासचिव। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे प्रमुख अधिकारी तथा सबसे प्रमुख प्रवक्ता होता है, जिनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। महासचिव का सबसे मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना की स्थापना के लिए प्रयास करने के लिए होता है। यह था यूएनओ। अब देखते हैं सार को, जिसका
पूरा नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है। इसकी यदि हिंदी में नाम देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क में शामिल देश 8 शामिल देश हैं। इनका मुख्यालय काठमांडू में है। और 8 देश में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। और 9 प्रेक्षक राष्ट्र हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राष्ट्र। उसके बाद देखते हैं कि जो इसमें सार्क में 8 शामिल देश हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव। ये सारे 8 सार्क में शामिल देश हैं। और इसका प्रतिवर्ष सम्मेलन भी होता है। प्रतिवर्ष अलग अलग राष्ट्र में सम्मेलन भी होता है। इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशियाई के सभी क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति के साथ साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, सभी व्यक्तियों को संपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, सामाजिक आर्थिक संस्कृति की ओर कदम बढ़ाकर आत्मनिर्भर खुद को मजबूत बनाना होता है, विश्व एवं आपसी समझ से एक दूसरे की सहायता करना, विकासशील देशों के साथ मिलकर मजबूती प्रदान करना, संप्रभुत्व, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक एवं स्वतंत्रता, सदस्य राज्यों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित होती है। पहली बार काठमांडू में 1987 में हुआ था और इस्लामाबाद में 1988 में, इसके बाद माले में 1990 में और कोलंबो में 1991 में, उसी तरह ढाका में, दिल्ली में, माले, कोलंबो और काठमांडू में हुआ। उसके बाद 2020 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन पाकिस्तान में इसका सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया, जिससे कि भारत में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए सभी देशों को बाहर निकलना पड़ा, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका सभी सम्मेलन से बाहर रहे।